केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जमुई जिला प्रशासन के द्वारा भी जिले के मठों, मंदिरों और निजी संग्रहों के रूप में मौजूद दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण और संवर्धन किया जाना है। जिला प्रशासन के द्वारा गठित जिला पांडुलिपि सर्वेक्षण समिति की कार्य योजना की जानकारी साझा करने और इस पहल को जन जन तक पहुंचाने के लिए शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा प्रभारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी मेनका कुमारी के द्वारा विस्तार में जो जानकारी दी गई वह इस प्रकार है। आ रही है संरक्षण, ऐतिहासिक कोई भी वस्तु है उसको संरक्षण करने की योजना जो क्या ज्ञान भारत मिशन तो क्या है, इसके बारे में पूरी बात बताइए। देखिए, ज्ञान भारत मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत हमारी जो प्राचीन पांडुलिपि है, यहाँ पांडुलिपि का अर्थ हुआ कि ऐसी कोई भी हस्तलिखित रचना लेखन जो कि ताम्रपत्र पर भी हो सकता है, आपको कपड़े पर भी हो सकता है, भोजपत्र पर भी हो सकता है, कागज पर भी हो सकता है, और जिसका उम्र समय आपको 75 साल पुराना हो, उसको संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास किया जा रहा है इसके तहत। और जिला प्रशासन भी इस पहल को जमुई के जो समृद्ध विरासत है उसको सामने लाने के लिए, उसको डिजिटल स्वरूप देने के लिए इस पहल का शुरुआत किया है। और इसी कड़ी में आज ये प्रेस वार्ता हम लोग किए हैं, और ये हम अपील करते हैं पूरे जमुई के जन जन से, आप लोग के माध्यम से, कि वो जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण मुहिम में हमारा सहभागी बने, क्योंकि ये एक काम हमारा सिर्फ प्रशासन के भरोसे हम नहीं पूरा कर सकते हैं। इसको जन जन तक पहुंचाकर जन जन को की भागीदारी के द्वारा इसको आसानी से हम लोग पूरा कर पाएंगे। और ये पहल इतनी अच्छी पहल है कि इससे जमुई की जो एक पहचान है वो नए रूप में आएगी, और कहीं ना कहीं हमारे जो जमुई के गौरवशाली अतीत है, आने वाली पीढ़ी उस पर निसंदेह गर्व करेगी अगर ये पहल पूर्णतः सफल हो गया। इससे क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे पांडुलिपि के बारे में बोले, अगर कोई भी धातु हो या फिर कोई पुरानी वस्तु हो, नहीं, कोई भी लिखित रूप में हो, लिखित होना चाहिए वो, ठीक है, कि वो चाहे वो किसी भी ताम्रपत्र पर भी हो सकता है, पत्थर पर भी हो सकता है, शिलापट भी हो सकता है, हाँ, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, संस्कृत में हो, कैथी में हो, उर्दू में हो, किसी भी लिपि में हो सकता है। यहाँ लिपि से नहीं है, लेखन से है, और उसके संदेश से है कि उससे क्या संदेश निकलता है। सरकार की क्या मंशा है इसको लेकर? देखिए, सरकार की मंशा यही है कि इस रूप को भी वो सामने लाकर एक विकास के जो समग्र पैमाने होते हैं, ठीक है, उस पर वो कहीं ना कहीं इस विरासत को भी वो कसना चाहता है, और विरासत, प्रकृति और संपदा सब कुछ मिलाकर एक जमुई का समग्र विकास करने की अपेक्षा पहल सरकार के द्वारा किया जाएगा इसके। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए जिनके पास इस तरह की लिपि वो जो संजो कर रखे हैं वो देना नहीं चाहेंगे, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वामित्व और जो संरक्षक है वो स्वामित्व लिपि का उन्हीं का रहेगा। हम सिर्फ उसको डिजिटल स्वरूप देंगे, उनके घर जाकर हम उसको स्कैन करेंगे और उसको स्कैन करके हम दुनिया के सामने लाएंगे। बाकी स्वामित्व उन्हीं के पास रहेगा, उनसे हम उनका संरक्षक जो विरासत है उसको छीनेंगे नहीं, संरक्षक वही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।